नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है शिवांश और हर बार की तरह स्मार्ट बेड क्लियर में आपका स्वागत है। सो फ्रेंड्स, पिछली कुछ वीडियो से हम डीएफए डिजाइनिंग के बारे में डिटेल में स्टडी कर रहे हैं। सो आज की इस वीडियो में हम अपने कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे और कुछ और डीएफए डिजाइनिंग के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। सो गाइस, बातें तो बहुत सारी होगी है, अब बिना किसी देरी के बड़ी जल्दी हम ये कॉन्सेप्ट सीखना स्टार्ट करते हैं एक छोटे से इंट्रो के बाद। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हमने एक मिनिमल डीएफए को कंस्ट्रक्ट किया था, जो क्या कर रहा था, सारी स्ट्रिंग को एक्सेप्ट कर रहा था ओवर द इनपुट अल्फाबेट ए कॉमा बी, सच दैट जो मेरी नंबर ऑफ ए होंगे मेरी स्ट्रिंग डब्ल्यू में वो कैसे होने चाहिए, इवन होने चाहिए, या फिर नंबर ऑफ बी मेरी स्ट्रिंग डब्ल्यू में कैसे होने चाहिए, ऑड होने चाहिए। सो आज की इस वीडियो में मैं अपने कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, अपने कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहा हूँ और हम नई कंडीशन सीखते हैं। सो कंडीशन क्या है मेरी दोस्तों, जो मेरे नंबर ऑफ ए होने चाहिए वो एग्जैक्टली डिविजिबल होने चाहिए बाय 3। जो मेरे नंबर ऑफ ए होंगे स्ट्रिंग डब्ल्यू में वो कैसे होने चाहिए, एग्जैक्टली डिविजिबल होने चाहिए बाय 3। और जो मेरे नंबर ऑफ बी होंगे वो एग्जैक्टली डिविजिबल होने चाहिए बाय 2। आर यू गेटिंग दैट थिंग? मतलब जैसे नंबर ऑफ ए मेरे स्ट्रिंग में है 6, आर यू गेटिंग दैट थिंग? तो 6 ए है और 6 को अगर मैं 3 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा। और बी कैसे होने चाहिए, बी होने चाहिए इवन। सो ये चीज हम कंस्ट्रक्ट करना सीखते हैं। सो फ्रेंड्स, ये चीज सीखने से पहले हम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देखते हैं। जैसे अगर मैं किसी भी नंबर को 3 से डिवाइड करूंगा तो कौन कौन से रिमाइंडर पॉसिबल है। मेरा रिमाइंडर आएगा, एक 0 आएगा, एक 1 आएगा, एक 2 आएगा, तो 3 रिमाइंडर पॉसिबल है। सो हमें इन सब के लिए ही एक एक स्टेट बनानी पड़ेगी। अब आप देखो, अगर मुझे किसी नंबर को 2 से डिवाइड करना है तो कितने नंबर ऑफ रिमाइंडर आएंगे, या तो मेरे 0 रिमाइंडर आ सकता है या मेरा 1 रिमाइंडर आ सकता है। सो ये चीज आपको समझ आई। सो अब हम देखते हैं एक आइडिया की कितने नंबर ऑफ स्टेट की मुझे रिक्वायरमेंट होगी। सो फ्रेंड्स, अब हम कंडीशन देखते हैं कि मुझे कितने नंबर ऑफ ए एंड कितने नंबर ऑफ बी की रिक्वायरमेंट होगी। जैसे मेरे नंबर ऑफ ए में रिमाइंडर क्या आएंगे, 0, 1 एंड 2, तो मुझे इन सबके लिए डेडिकेटेड स्टेट बनानी पड़ेगी, जो क्या करेगा, एक 0 ए के रिमाइंडर लेगा, एक 1 ए के रिमाइंडर लेगा, एक 2 ए के रिमाइंडर लेगा। सो अब हम अपना कॉन्सेप्ट सीखते हैं। तो जैसे 0, 1, 2 मैंने यहाँ पे लिख दिया, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ए के रिमाइंडर। अब आप कॉन्सेप्ट सीखो। अब बी में कितने हैं, 2 रिमाइंडर है। अब या तो जब ए में 0 रिमाइंडर होंगे तो बी में भी 0 रिमाइंडर होंगे। जब ए में 1 रिमाइंडर होगा तो बी में कितने रिमाइंडर होंगे, 0। जब ए में 2 रिमाइंडर आएगा मेरा तो बी में कितने रिमाइंडर आएंगे, 0 आएगा। मतलब बी में रिमाइंडर क्या आएगा, मेरा 0 आएगा। अब देखो दोस्तों, अगर बी का रिमाइंडर होता है मेरा 1 और ए के रिमाइंडर क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। आपको आगे कॉन्सेप्ट समझिए। अब देखो, ये सारी यूनिक स्टेट है जो हमें इस डीएफए में करनी पड़ेगी कंस्ट्रक्ट। सो ये क्या सिंबलाइज कर रहा है, जब भी मैं अपनी स्ट्रिंग को मॉड करूंगा 3 के साथ तो मेरे नंबर ऑफ ए क्या आएगा, 0 आएगा। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि जब भी मैं अपनी स्ट्रिंग जिसकी लेंथ डब्ल्यू है उसे मॉड करूंगा 3 से या डिवाइड करूंगा 3 से तो मेरा रिमाइंडर क्या आएगा, 1। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रिमाइंडर आएगा मेरा 2। सो गाइस, ये चीज तो आप समझ सकते हो, हमने पिछले वीडियो में डिटेल में ये सारी चीजें समझी और सीखी है। सो अब हम अपना स्टेट डायग्राम ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले मैं इनिशियल स्टेट ले रहा हूँ। इनिशियल स्टेट क्या होगी मेरी, जैसे ये मेरी इनिशियल स्टेट होगी, ए इनिशियल स्टेट होगी। सो एक काम करता हूँ, मैं आपकी कन्वीनियंस के लिए 0, 0 ही ले लेता हूँ। सो मैं एक काम करता हूँ, आपकी कन्वीनियंस के लिए 0, 0 ही ले लेता हूँ। जैसे ये मेरी 0, 0 स्टेट प्रेजेंट है। सो इसमें क्या कंडीशन है, ये क्या है, ए एंड ये क्या है, बी है। ये क्या है, ए, ये बी है, ये 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 ए और ये बी है। तो जैसे मैं इस स्टेट में प्रेजेंट हूँ, सो मुझे एक ए मिलेगा। अब आप देखो यहाँ पे ए कितना है, मैं इसके ऊपर लिख देता हूँ ए बी। सो फ्रेंड्स, अब एक काम करता हूँ, मैं एक लिए ट्रांजेक्शन बनाता हूँ। जैसे ही मुझे एक ए मिलेगा, ए मिला, तो मेरे नंबर ऑफ ए कैसे हो जाएंगे, नंबर ऑफ ए हो जाएंगे मेरे 1 और नंबर ऑफ बी क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। आर यू गेटिंग दैट थिंग? मेरे नंबर ऑफ बी सेम रहेंगे। सो फ्रेंड्स, ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आया कि मुझे अगर एक ए मिल गया तो मेरे नंबर ऑफ ए कैसे हो जाएंगे, ऑड हो जाएंगे, मेरा एक रिमाइंडर आएगा। ये चीज आपको समझ आई। अब देखो, अगर मुझे एक और ए मिल गया, अगर मुझे एक और ए मिल गया तो मैं स्टेट चेंज करके याद रखूंगा कि मेरे नंबर ऑफ ए कितने हो गए, 2 हो गए।
और मेरे नंबर ऑफ बी कितने होंगे, 0 होंगे। अब आप सिंपल कंडीशन सोचो और ये सारी चीजें भूल जाओ। अगर मैं किसी नंबर को 3 से डिवाइड करूंगा तो इस स्टेट में क्या आएगा, रिमाइंडर 0 आएगा। इस स्टेट में क्या आएगा, रिमाइंडर 1 आएगा। इस स्टेट में क्या आएगा, रिमाइंडर 2 आएगा। और अगर मैं यहाँ से यहाँ तक दोबारा एक ट्रांजेक्शन बना देता हूँ एक ले, तो मेरा रिमाइंडर क्या आएगा, यहाँ पे रिमाइंडर आएगा मेरा 0। आर यू गेटिंग दैट थिंग? यहाँ पे क्या है, 0 1 2, फिर यहाँ पे क्या जाएगा 3 के बाद 4 5 6 7 8 9, यहाँ पे क्या आ रहा है, 3 के मल्टीपल आ रहे हैं। तो इस स्टेट में क्या होगा, रिमाइंडर 0 होगा। आप ऐसे ये कॉन्सेप्ट रिलेट कर सकते हो और कॉन्सेप्ट सीख सकते हो। सो ये चीज आपको समझ आई? सो मैंने अभी इतना डायग्राम बना दिया अपना। अभी मैंने ये जो डायग्राम है ये प्रॉपर्ली कंप्लीट किया है। मैंने ये सारी स्टेट्स की कर दिया से रिप्रेजेंट। इन सब में क्या है, मेरे जो नंबर ऑफ बी क्या है, नंबर ऑफ बी है मेरे 0, नंबर ऑफ बी क्या है मेरे 0। सो अभी आपको इनिशियल कंडीशन समझ आई। सो अगर मुझे इस स्टेट पे एक बी मिलेगा तो मैं क्या करूंगा, स्टेट चेंज करूंगा। मुझे एक बी मिल गया तो मेरे ए क्या होंगे, ए मेरे 0 होंगे और बी क्या होगा, यहाँ पे इनिशियली 1 होगा। सो एक बी के थ्रू मैं यहाँ पे आ गया। सो फ्रेंड्स अब आप कॉन्सेप्ट समझो। यहाँ पे क्या है, ऑड नंबर ऑफ बीज प्रेजेंट है। ये ए है और ये बी है ना, और मुझे कैसे बी एक्सेप्ट करना है, मुझे इवन नंबर ऑफ बीज को एक्सेप्ट करना है। सो जैसे ही अगर मुझे इस स्टेट पे पहुंचने के बाद एक और बी मिलेगा तो वो स्ट्रिंग हो जाएगी मेरी एक्सेप्टेड। तो मैं इसे बना दे रहा हूँ अपनी फाइनल स्टेट। आर यू गेटिंग दैट थिंग? मैंने इसे क्या बना दिया, इसे मैंने बना दिया अपनी फाइनल स्टेट। सो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आया? अब मुझे इस स्टेट पे पहुंचने के बाद मैंने बी के लिए ट्रांजेक्शन बना दी, लेकिन ए के लिए रिस्पॉन्स नहीं देगा। तो जैसे ही मुझे एक ए मिलता है तो मेरे नंबर ऑफ ए क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ ए एक कदम बढ़ जाएंगे। तो मेरे नंबर ऑफ ए क्या है, बी 0, तो मेरे नंबर ऑफ ए हो जाएंगे 1 और नंबर ऑफ बी भी हो जाएंगे 1। सो ए 1 हो गए, बी 1 हो गए। अब आप देखो इस स्टेट में बी के लिए रिस्पॉन्स किया होगा, ए के लिए तो यहाँ से यहाँ जा रहा है, बी के लिए यहाँ पे कोई भी रिस्पॉन्स प्रेजेंट नहीं है। तो बी पे क्या होगा, जैसे अगर मुझे इस स्टेट पे एक बी मिलेगा तो मेरे नंबर ऑफ बी कैसे हो जाएंगे, नंबर ऑफ बी 1 हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर मुझे एक बी मिला तो मेरे नंबर ऑफ बी यहाँ पे 1 हो गए। अब देखो इस स्टेट पे बी के लिए रिस्पॉन्स है, नहीं है ना बी के लिए रिस्पॉन्स। सो इस स्टेट पे अगर मुझे बी मिलता है, यहाँ पे क्या है, अभी ऑड नंबर ऑफ बीज प्रेजेंट है, तो मेरे यहाँ पे क्या हो जाएंगे, इवन नंबर ऑफ बीज हो जाएंगे। सो मैं दोबारा इस स्टेट पे पहुंच गया। आपको इतना कॉन्सेप्ट समझ आया? अब देखो दोस्तों, इस स्टेट पे एक लिए ट्रांजेक्शन दिया है, तो मुझे जैसे ही एक ए मिलता है तो मैं एक नई स्टेट पे पहुंच जाऊंगा। सो ये मेरी स्टेट होगी। इस स्टेट में क्या होंगे, 2 ए होंगे इनिशियली और बी कितने होंगे, 1 बी होंगे। सो क्या कॉन्सेप्ट है मेरा, यहाँ पे मेरे कितने होंगे, ऑड नंबर ऑफ बीज प्रेजेंट होंगे, ऑड नंबर ऑफ बी प्रेजेंट होंगे। अब जैसे ही इस स्टेट पे मैं पहुंचूंगा, इस स्टेट पे बी के लिए ट्रांजेक्शन दिया है, क्योंकि एक लिए तो यहाँ से यहाँ जा रहा है ना, ये स्टेट 20 से 00 स्टेट तक जा रहा है। सो जैसे ही अगर मैं इस स्टेट से मुझे एक बी मिलता है तो मैं नीचे वाली स्टेट पे आ जाऊंगा, इस स्टेट पे आ जाऊंगा, और इस स्टेट से जैसे ही मुझे एक बी मिलेगा तो मैं यहाँ पे पहुंच जाऊंगा। सो फ्रेंड्स, अगर आपने ये डायग्राम ध्यान से देखा है तो आपको एक चीज समझ आनी चाहिए कि ये ऊपर वाले लेवल में 3 स्टेट है, ये स्टेट, ये स्टेट है, ये स्टेट। इसमें क्या प्रेजेंट है, इवन नंबर ऑफ बीज प्रेजेंट है, इवन नंबर ऑफ बीज प्रेजेंट है। और स्टेट, इस स्टेट में क्या है, इन 3 स्टेट में ऑड नंबर ऑफ बीज प्रेजेंट है। और इसमें क्या है, इसमें मेरे कंडीशन फुलफिल हो रही है इस वाली स्टेट में। इस वाली स्टेट में कैसे कंडीशन फुलफिल हो रही है कि अगर मेरे स्ट्रिंग में नंबर ऑफ ए को मैं डिवाइड करूंगा 3 से तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा। और अगर मैं अपनी स्ट्रिंग में नंबर ऑफ बी को डिवाइड करूंगा 2 से तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा। मतलब ये स्ट्रिंग को एक्सेप्ट कर रहा है जिसमें नंबर ऑफ बी क्या है, इवन है, और ए एग्जैक्टली डिविजिबल हो रहा है 3 से। नंबर ऑफ ए एग्जैक्टली डिविजिबल हो रहे हैं 3 से। सो गाइस, आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया? सो एक काम करता हूँ, मैं आपको कुछ स्ट्रिंग लेके ये कॉन्सेप्ट ट्रेस करना सिखा देता हूँ। जैसे मेरी कंडीशन है ए बी बी ए तीनों 4 5 और एक बी ले लिया, एक ए ले लिया और एक। अब देखो आप, ये एक्सेप्ट होगी, 3 ए 4 5 6 ए, ठीक है, 1 2 3 4 बी है, तो ये एक्सेप्ट होनी चाहिए। आइए जानते हैं कॉन्सेप्ट। इनिशियली मैं अपनी इस स्टेट पे हूँ, जैसे ही मुझे एक ए मिलेगा तो मैं यहाँ पे पहुंच गया, तो एक ए मैंने रीड कर लिया, आप लिखते जाओ। फिर जैसे ही मुझे एक और ए मिलेगा तो मैं इस स्टेट पे पहुंच जाऊंगा, ठीक है। अब जैसे ही मुझे एक और ए मिला तो मैं यहाँ से इस स्टेट में पहुंच जाऊंगा, ठीक है। अब जैसे ही मुझे एक बी मिलेगा तो मैं यहाँ से बी के थ्रू नीचे वाली स्टेट पे आ जाऊंगा, 0 वाली स्टेट पे आ जाऊंगा, ठीक है। अब जैसे ही मुझे एक और बी मिलेगा तो मैं कहाँ पे जाऊंगा, दोबारा से इस बी के थ्रू इस स्टेट पे पहुंच जाऊंगा, ठीक है। क्या स्ट्रिंग एक्सेप्ट होगी? नहीं एक्सेप्ट होगी। लेकिन मैं इस स्टेट पे क्यों पहुंचा, क्योंकि मुझे जो नंबर ऑफ ए है
वो मेरे डिविजिबल हो रहे हैं 3 से और रिमाइंडर आ रहा है 0 और मेरे बी क्या है इवन है, तो मैं फाइनल स्टेट पे पहुंच गया। लेकिन अभी भी एक्सेप्ट नहीं होगी। मेरा क्या आया, एक ए आया, तो ए के थ्रू में कहाँ पे पहुंच गया, इस स्टेट पे पहुंच गया। सो ए के थ्रू में कहाँ पे पहुंच गया, ए के थ्रू में इस स्टेट पे पहुंच गया। अब एक और ए आया, ए के थ्रू में इस स्टेट पे पहुंच गया। अब दोबारा से बी आया, बी के थ्रू में इस स्टेट पे पहुंच गया। आपको कॉन्सेप्ट समझ आया? सो बी के थ्रू में कहाँ पे पहुंच गया, बी के थ्रू में इस स्टेट पे पहुंच गया। सो फ्रेंड्स, अगर आप ध्यान से क्वेश्चन को नोटिस करोगे, इस स्टेट पे तो मैंने एक लिए वो ट्रांजैक्शन ही नहीं लिखा है। सो अगर ए मिलेगा तो ये कहाँ पे जाएगा, आपको आ रही कंडीशन समझे। इसमें बी के लिए जो ट्रांजैक्शन है ना, कि बी के लिए मैं यहाँ से यहाँ जा रहा हूँ। सो अगर ए मिलेगा तो मैं दोबारा से यहाँ पे पहुंच जाऊंगा। ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये रिप्रेजेंट करेगा कि मेरे नंबर ऑफ ए क्या हो रहे हैं, डिविजिबल हो रहे हैं 3 से। सो ए, अगर मुझे एक ए मिलेगा तो मैं दोबारा से इस स्टेट पे पहुंच जाऊंगा। सो मैं दोबारा से इस पर्टिकुलर स्टेट पे पहुंच गया। ठीक है, अब जैसे ही मुझे एक बी मिलेगा तो मैं इस बी के थ्रू कहाँ पे पहुंच जाऊंगा, इस स्टेट पे पहुंच जाऊंगा। सो इस बी के थ्रू में कहाँ पे पहुंच गया, इस स्टेट पे पहुंच गया। सो ये स्ट्रिंग हो जाएगी एक्सेप्ट, क्योंकि मैं कहाँ पे हूँ, अपनी फाइनल स्टेट पे प्रेजेंट हूँ। सो आपको गाइस कॉन्सेप्ट समझ आया कि मेरी एक स्ट्रिंग कब एक्सेप्ट होगी। मेरी एक स्ट्रिंग तब एक्सेप्ट होती है जब मैं पूरी की पूरी स्ट्रिंग को कर लूंगा स्कैन, और इनिशियल स्टेट से अगर मैं अपनी फाइनल स्टेट पे पहुंच गया पूरी स्ट्रिंग स्कैन करने के बाद, तब वो वाली स्ट्रिंग हो जाएगी मेरी उस लैंग्वेज में एक्सेप्टेड। सो मैं ये स्टेट का डायग्राम दोबारा से ढंग से बना देता हूँ, और आप ये डायग्राम अपनी नोटबुक में नोट डाउन भी कर सकते हो। सो आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया अच्छे से? सो गाइस, मुझे उम्मीद है आपको ये पर्टिकुलर वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो एंड प्रेस दैट बेल आइकन। एंड दोस्तों, अगर आपको कोई भी डाउट है इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, तो आप अपना डाउट नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो और मेरे से पूछ सकते हो। सो स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोस।